कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुप्तदान बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश। मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समये पाहुड मृण्मो सुद केवली भड़िदम। समय सार जो है बहुत ही परम मांगलिक ग्रंथ है, सभी लोगों को पढ़ना चाहिए और अच्छा होगा गुरु मुख से पढ़ना चाहिए। गुरुदेव हमारे यहाँ तो गुरुजी आते ही नहीं हैं या हम उनके पास जाते ही नहीं हैं, तो हम किससे पढ़ें? क्या कोई विद्वान से पढ़ लें? क्या कोई पंडित से पढ़ लें? विद्वान पंडित जो भी पढ़ाएंगे वो अपनी मान्यता को उसमें पुष्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी कसाई नहीं छोड़ी अभी। वो जितना समझ रहे हैं, जितना जान रहे हैं, अपनी बुद्धि से जान रहे हैं, अनुभव से नहीं जान रहे। जो गुरु जी हैं उन्होंने उसको जिया है। कुंद कुंद ने पहले स्वयं इसको जिया है, फिर लिखा है। पहले गाथा आ चुकी है, लिखा था कि मैं अपने निज वैभव से बता रहा हूँ। मैंने जो अनुभव किया महावीर स्वामी की वाणी को, उससे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। और ये भी लिखा है कि यदि मैं बताने में चूक जाऊँ उस अनुभव को तो छल ग्रहण मत करना। ये भी लिखा है इसमें। आज के विद्वान लिख के बताएं कि छल ग्रहण मत करना। वो बोलेंगे जो मैं लिख रहा हूँ वो सही है, ऐसा ही है। कोई भी आ जाए मेरे से वाद विवाद कर ले, मेरे से में ऐसे ही है। वो झुकने को तैयार नहीं है। कभी दो विद्वानों की आपस में लग जाए तो वो देखो फिर लेख पे लेख निकलते जाएंगे, कलम से कलम चलते जाएगी, पर झुकने को ऐसा नहीं चलता। इसलिए मैं कह रहा हूँ असंयमी लोगों को शास्त्र की गद्दी में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। आप अपना स्वाध्याय करो, पर्सनल कोई दिक्कत नहीं है। आप पर्सनल स्वाध्याय करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप शास्त्र की गद्दी में बैठ कर के शास्त्र को बाँचते हैं तो आपको संयमी होना परम आवश्यक है। इसलिए संयमी व्यक्ति ही शास्त्र भगवान की गद्दी में बैठ कर के, भगवान के आसन में बैठ कर के सत्य का निरूपण करे। हो सकता है हमारे जीवन में अपने में कमियां हों, तो वो कमी वो आपकी व्यक्ति विशेष की है, वो धर्म की कमी नहीं है। इसलिए अपनी कमियों का पोषण धर्म से, शास्त्रों से न करें। जैसे कि बोलते कि अभी पंखा चल रहा है, आप पंखा लेते हो? बोले हम क्यों नहीं लेंगे। जब भगवान के ऊपर 64 चवर झूल सकते हैं तो हमें पे 3 चवर झूलने में क्या दिक्कत है? 3 पंखुड़ियों का 1 चवर झूलने में क्या दिक्कत है? ये क्या है? ये तर्क नहीं है, ये कुतर्क है। और ये शास्त्र को मरोड़ करके अपने सुख की पुष्टि करना है। आप सीधा सा बोलो कि भाई मुझे गर्मी लगती है, मुझे सहन नहीं होता है, मुझे जो है उष्ण परिसर सहन नहीं होता है, इसलिए मुझे थोड़ा लेना पड़ता है। मैं 22 परिसरों को अभी उत्तर गुणों का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, 28 मुलुक भी करता हूँ, उसमें कदाचित दोष लगते हैं और उत्तर गुणों का मुझसे पालन नहीं हो पा रहा है। जब शक्ति आएगी, सामर्थ्य आएगी तब मैं कर लूँगा, पर मुझसे नहीं हो रहा। तो ठीक है, ये आपकी अपनी कमजोरी है, आपने बता दी। अपने साधना कर रहे हो, काम खत्म जितना कर रहे हो, 100% नहीं कर रहे हो, 5% कर रहे हो, 10% कर रहे हो, वो आपकी अपनी है ना। लेकिन ऐसा मत करो कि तुम्हें वो चीज़ अच्छी लगती है और उस चीज़ को तुम शास्त्र से सिद्ध कर दो।
और शास्त्र का कहीं का रोड़ा कहीं का घोड़ा और दे भानुमति से जोड़ा। कहाँ तो वो तुम चमर की बात कर रहे हो। भाई ये तो बताओ कि चमर की इच्छा करता कौन है? कौन तीर्थंकर चमर की इच्छा करता है कि मेरे पर 64 चमर ढुलाओ? वो तो इच्छा रहित हो गए हैं, वो तो अपने में है और देव लोग अपनी भक्ति कर रहे हैं। अब तुम बोलो कि हम भी कहाँ इच्छा करते, वो तो भक्त लोग आते हैं और काम कर देते हैं। मतलब इस प्रकार से तर्क करना, कुतर्क करना शास्त्र की गद्दी बैठ करके संगत नहीं है। शास्त्र में तो जो भगवान की वाणी है उसका ही वाचन होना चाहिए। जो शुद्ध है, जो सही है, जो आगम है, उसको ही बोलना चाहिए। कभी भी अदवा तदवा यहाँ वहाँ का अपनी कसाई पुष्टि नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि समय सार जो महान ग्रंथ है, अच्छा होगा निर्गंथ दिगंबर मुनिराजों के मुख से इसको सुनोगे तो तुम्हें सच्चा स्वरूप ज्ञात होगा। आजकल तो गली गली में पंडित बन गए हैं समय सार के, गली गली में दुकानें खुल गई हैं समय सार की। आओ हम तुम्हें समय सार सुनाते हैं। और गजब की बात तो ये है कि उनके लोगों में ही समय सार को लेकर के भ्रांति है। जो एक ही संस्थान से पढ़ने वाले होते हैं वो ही अपनी अपनी मति से भिन्न भिन्न रूप व्याख्यान करते हैं। वो क्या करेंगे? समय सार चॉकलेट है जिसको चबाओ भी और खाओ भी, पचाओ भी। ये च्युइंगम नहीं है कि चबाया और बाद में फेंक दिया। गलवादन नहीं है ये, गले की और गाल की एक्सरसाइज नहीं है कि बढ़िया स्वर से पढ़ लिया, पढ़ा दिया और छुट्टी। और फिर वही लोग जो हैं संसार में लिप्त दिखाई देते हैं तो बोलते भाई तुम्हारा समय सार का मतलब क्या है? आचार्य जी से एक पंडित जी आए, बोले महाराज जी तुमने कितने बार समय सार पढ़ा? बोले मैंने तो एक बार पढ़ा। बोले बस? मैंने 100 बार पढ़ा है समय सार। अच्छी बात है। बोले क्या अच्छी बात है? बोले यही अच्छी बात है कि तुमने 100 बार समय सार पढ़ा, मैंने एक बार समय सार पढ़ा। जब मैंने एक बार समय सार पढ़ा तो मैं मुनि बन गया, और तुम 100 बार समय सार पढ़ने के बाद भी एक प्रतिमा नहीं ले पाए, एक प्रतिमा के व्रत भी नहीं ले पाए, तो तुम पढ़े पढ़े हो बस। तुमने पढ़ा पढ़ा है, लखा लखा नहीं। लखोगे, उतारोगे अपने जीवन में तो समय सार कहलाएगा। ये अद्भुत ग्रंथ है। बात चल रही है चौथे अधिकार में, पुण्य पाप के अधिकार में, 155 नंबर की गाथा में कि परमार्थ का कारण कौन है। परमार्थ स्वरूप मोक्ष का कारण बता रहे हैं गाथा में। जीवादि सदहरणम सम्मत्तम तेसि मदिगमो नाणम रागादि परिहरणम चरणम एसोदुमोक्ष पहो। जीव आदि सदहरणम सम्मत्तम, जीव आदि में श्रद्धान करना सम्मतम सम्यक्त्व है। तत्वार्थ सूत्र का सूत्र भी यही है ना? क्या है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। जीवादि जो कहे हैं तत्व,
उन पर क्या करना? श्रद्धान करना। क्या श्रद्धान करना? जैसा जैसा जीव और अजीव का स्वरूप बताया है उसको उसी उसी स्वरूप रूप मानना। जीव को अजीब नहीं मानना, अजीब को जीव नहीं मानना, जीव के गुण जीव में, अजीब के गुण अजीब में, ऐसा मानना। उसको वैसा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन। ठीक है महाराज जी, तो बहुत सरल है, ये जीव है या अजीब है, मानेंगे, कोई दिक्कत? हम मानते ही, ये तो मकान जड़ है, ये चल रहा है फिर रहा है, जीव है, हम तो ऐसा मानते हैं। हमने कभी भी नहीं माना कि ये मकान है और ये जीव है। कभी माना है? बोले नहीं माना। बोले जिस शरीर में तुम रहते हो इस शरीर को तुम जीव मानते हो, इसलिए तुम इस शरीर के लिए रोते पीटते हो, इस शरीर के लिए मरते हो, इस शरीर के लिए जान देते हो। सुबह से शाम तक किसके लिए जीते हो? बोलो। सुबह से शाम तक किसके लिए जीते हो? अपने जीव के लिए थोड़ी जीते हो, इस शरीर के लिए जीते हो। खाते पीते चलते फिरते नहाते धोते उठते सोते बैठते किसके लिए? सब कुछ इसी के। विश्व में जितना भी आविष्कार हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? किसके लिए आविष्कार हो रहा है? सारा इस शरीर के लिए ही आविष्कार हो रहा है। चाहे वो डॉक्टरी हो, चाहे औषध हो, चाहे किसी भी प्रकार का आविष्कार हो, वो सारा का सारा आविष्कार, सारा का सारा रिसर्च जो हो रहा है वो इसके लिए हो रहा है। जितनी क्रीम है, जितने पाउडर हैं, जितने खाद्य पदार्थ हैं, जितनी जो चीज़ है वो सब किसके लिए? जितने प्रोटीन्स हैं, जितने विटामिन्स हैं। कपड़े किसके लिए हो रहे हैं? कपड़े किसके लिए बन रहे हैं? बोलो। सारे दुनिया में कपड़े किसके लिए बन रहे हैं? जीव के लिए कि शरीर के लिए? कपड़े पहनने से जीव की सुंदरता बढ़ती है कि शरीर की सुंदरता बढ़ती है? अच्छा, सारे आभूषण किसके लिए बन रहे हैं? बढ़िया आभूषण पहनते हो, बढ़िया कुंडल मुंडल सारे, इससे क्या सुंदर लगता है? शरीर सुंदर लगता है। अच्छा, जितना श्रृंगार करते हो, बिंदी लगाया, काजल लगाया है, और क्या बोलते हैं, पाउडर लगाया, ये सब कुछ लगाया, इससे क्या अच्छा लगता है? चेहरा अच्छा लगता ना। एक कंकन पहने, पायल, छम छम, घुंघरू, ये वो सब, ठीक है, ये किसके लिए? एक चीज तो बताओ कि जो तुम अपने शरीर में धारण करते हो आत्मा के लिए, क्योंकि आत्मा के लिए इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। समायिक में बैठ तो श्रृंगार की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत ही नहीं है। उस समय तो सांप को त्याग किया जाता है। ये मैं शरीर नहीं हूं, इसका भी त्याग किया जाता है। तो एक सामायिक ही है जो तुम्हारी आत्मा के लिए, बाकी सब तो किसके लिए है? शरीर के लिए। करते रहो, दिन रात 24 घंटे करते रहो, लगाते रहो। तो ये कह रहे हैं कि भाई तूने माना ही नहीं कि मैं ये जड़ हूं। तूने यदि इसे जीव मान लिया है तो तू अपने को तो सजा रहा है, ऐसा सोचता है मैं सज रहा हूँ, मैं अच्छा लग रहा हूँ, मैं सुंदर लग रहा हूँ। दर्पण बार बार देखता है, मोबाइल खोलता, मोबाइल में चेहरा बार बार देखता, ठीक है, बढ़िया फर्स्ट क्लास है, वो बार बार है। किसको देख रहा है? सेल्फी लेते हो, किसको देखते हो? अपने इस चेहरे को देखते हो तो चेहरे को मैं आपने धारणा कर रखी है ना कि ये मैं हूँ। तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी की या बाबा की कोई फोटो लगी हो और कोई बोले ये कौन है, तो
तो क्या बोलोगे? हमारे बाबा जी हैं। बाबा जी हैं तो कोई आत्मा तो हमें दिखाई दे नहीं रही इसमें। अरे बाबा की, ये तो कागज है, लकड़ी का फ्रेम है, या धातु की बनी मूर्ति है, इसमें कहाँ कोई जीव है? जीव नहीं, हम तो इन्हीं को मानते हैं हम जीव। यही तो बोल रहा है कि तुम्हें श्रद्धान नहीं है। तुम्हें श्रद्धान क्या नहीं है? जीव में जीव को स्थापित करने का श्रद्धान नहीं है और अजीब को अजीब में स्थापित करने का श्रद्धान नहीं है। हम ये नहीं कह रहे तुम्हारे वो बाबा नहीं है। जैसा ये चेहरा दिख रहा है ऐसे ही हमारे बाबा का यह भौतिक शरीर था जिसमें उनकी आत्मा थी, और वो भौतिक शरीर तो पंच धातुओं में मिल गई, पर आत्मा तो आज भी अजर और अमर है। और ये बाबा भी जो थे वो हमारे व्यवहार के बाबा थे, निश्चय से काहे के बाबा। वो तो एक आत्मा थी जो ना हमसे बंधी थी ना जिससे ना हम बंधे थे, दोनों ही स्वतंत्र थे। बोलो ऐसा श्रद्धान किसको होता है? जीवादि सद्दृढ़म, जीव अजीव आश्रव बंध संबर निजरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। और जैसा तत्व का स्वरूप कहा है, तत्भाव जैसा उसका भाव है, स्वभाव है, उसी भाव स्वभाव को स्वीकार करना, ये सम्यक दर्शन है। कैसा है? सम्यक दर्शन है। कितना सरल है। आत्मा को आत्मा मान लो, शरीर को शरीर मान लो, शरीर की स्थिति शरीर में रखो और आत्मा की स्थिति आत्मा में रखो। जीवादि सद्दृढ़म, ये संसार जो है बना हुआ है अनादि से। ये किससे बना हुआ है? जीवादि से बना हुआ है। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ये 6 द्रव्यों का समूह का नाम संसार है। तो ये संसार भी किसी परमात्मा ने नहीं बनाया, हम सब लोगों ने मिलकर के ये संसार, ठीक है ना। तो ये किसी ने क्रिएट नहीं किया, किसी ने तैयार नहीं किया है। लेकिन तू मानता है कि किसी ने तैयार किया है, तो ये तेरा सम्यक नहीं, मिथ्यात्व है। तो तू परमार्थ से बाहर है, क्योंकि तू गलत धारणा में जी रहा है, गलत श्रद्धान में जी रहा है, सच को तू स्वीकार ही नहीं कर रहा है, मान ही नहीं रहा है। तो भैया हम तुझे परमार्थ से बाहर करते हैं। याद रहेगा, जीवादि सद्दृढ़म सम्मतम, ये सम्यक दर्शन की परिभाषा हो गई। तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ के तत्व के अर्थ मतलब स्वभाव पर श्रद्धान करना, यथार्थ श्रद्धान करना, वह सम्यक दर्शन है। दर्शन मतलब यहाँ देखना नहीं है, यहाँ सम्यक्तम शब्द या सम्यक्त्व, सत्तापना, समीचीनपना है। श्रद्धान अर्थ लेना यहाँ पर दर्शन का। सम्यक दर्शन मतलब सच्ची श्रद्धा। महाराज जी हम सच्ची श्रद्धा कैसे करें? वहाँ लिखा था तो हम लिखो कैसे माने? आपने बोल दिया हम स्वीकार कर लें। बोले भगवान की वाणी है, ठीक है। एक आज्ञा नाम का सम्यक्त भी है। ये तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा हो तो एक आज्ञा नाम का सम्यक स्वीकार कर लो। गुरु जी कह रहे हैं ना, भगवान ने सब बताया है ना, हमारे सारे शास्त्र में ये बात बार बार मिल रही है ना, ठीक है, हमें स्वीकार है, हमें कोई विकल्प नहीं।
हमें कोई विकल्प नहीं। उन्होंने कहा है ना, ये हमारे भगवान होते, गुरु होते, शास्त्र होते, ठीक है हम इसको मानते हैं, बस ये आज्ञा सम्मत है। जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा उसे सिरोधार कर लेना, ये आज्ञा सम्मत है। आज्ञा सम्मत में ये हमारी आज्ञा है, तुम्हें करना है, बस ज़्यादा नहीं बोलना। ठीक है साहिब, आप जैसे कह रहे, हमें आपकी आज्ञा बिल्कुल स्वीकार है, हम इसमें कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करते। क्यों नहीं करेंगे? क्यों करेंगे? ऐसा कोई शंका, ऐसा कोई संदेह कुछ भी नहीं। गुरु जी ने कहा कि जाओ जहां तुमने वाद विवाद किया था वहीं जाके रात को समायिक करो खड़े होकर के। जी साहिब, आप जैसे आज्ञा कर रहे हो हम वही करेंगे। देखो, एक तो हम वाद विवादी लोगों को हम हरा के आए, शाबाशी तो मिली नहीं, बहुत बढ़िया काम करके आए हो है। और यहाँ पे तो गुरु ने आते ही जाओ वहीं जाओ, रात में वहीं खड़े रहो। गुरु के मुख से कुछ निकले और तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाए, मुंह बनाने लगो, सिकुड़ने लगो, रोने धोने लग जाओ, ये करने लग जाओ, वो करने लग जाओ, इसका मतलब है तुम्हें गुरु के वचन पर शंका है, तुम्हें गुरु पर भरोसा नहीं कि तुम्हारा वो ध्यान रखेंगे या कुछ करेंगे। पुष्पदंत भूतबली ने धरसेना आचार्य से पढ़ा और जैसे ही पढ़ा, चतुर्मास का समय आ रहा था, दोनों को बुलाया, अब तुम यहां से जाओ। पढ़ लो धबला में क्या लिखा है। उन्होंने नमोस्तु किया और पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। बोले यदि पीछे मुड़ के भी देख लूंगा तो गुरु के वचनों का उल्लंघन हो जाएगा कि नहीं। यदि उन्होंने कहा है तो बहुत सोच समझ के कहा होगा, बहुत गहराई से कहा होगा, कोई दृष्टि होगी, कोई बात होगी, कुछ तो होगा, तभी तो सोचा उन्होंने। ऐसे तो बोलते नहीं हैं, ऐसे तो कहते नहीं हैं। तो दूरदृष्टि होते हैं। क्या होते हैं वो? दूरदृष्टि होते हैं। ऐसे आज्ञा सम्मत में भैया तुमको आज्ञा है, बस तुम्हें ये बिल्कुल मान के रखना है, ये हमारे भगवान, ये हमारे गुरु, ये हमारे शास्त्र, इसके खिलाफ कुछ नहीं, जाओ ये स्वीकार करना। ठीक है, हम नहीं जानते अब महावीर स्वामी, हम तो जानते ये महावीर स्वामी है बस, अब एक गुरु है, ये शास्त्र है बस। ऐसे कई प्रकार के 10 प्रकार के सम्यक्त होते हैं, ठीक है ना। पर यहाँ पर कह रहे हैं जीव आदि सद्दैणम, जो जीव आदि हैं, जीव आदि, आदि मतलब जीव डॉट 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 डॉट, जीव पुद्गल धर्म धर्म आका नहीं, जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा और मोक्ष, 7 तत्व जो कहे गए हैं। और आप 6 द्रव्य भी लगा लीजिए, 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाय, इस प्रकार से 27 हो जाते हैं। इन पर ज्यों की त्यों जैसा स्वरूप बताया है वैसा ही स्वीकार करना, श्रद्धान करना, आस्था रखना, सम्मतम क्या है? सम्यक तो है। फिर भी यदि तुम्हें समझ में नहीं आता है तो कहते हैं शब्द से जानो, आगम से जानो, जिन्होंने इसका अनुभव किया है तुम उनसे जानो, युक्ति से जानो, तर्क से जानो, न्याय से जानो, और फिर स्वयं के स्वसंवेदन से जानो, और फिर इसके बाद सिद्धांत कर लो। मैंने तुम्हें जो बताया उसको तुम बहुत युक्ति से, जितने तर्क वितर्क कर सकते हो करो, जब तक दिमाग में हाँ यही है, और फिर भी ना हो तो अपने अनुभव से। लिखा है ना अमरचंद स्वामी ने, क्या लिखा है? बोले मेरे कहने से मात्र भाई तो 6 महीने, कितने महीने? मात्र 6 महीने सभी झंझट छोड़
और एकांत में बैठ करके अपना आत्म तत्व का अनुभव कर। सभी कोलाहलों से दूर होकर के, सभी से मुक्त होकर के, सभी के विकल्पों से रहित होकर के तो अपना आत्म ध्यान कर। बोले 6 महीने करके देख ले, तुझे समझ में आए अपना आत्म अनुभव तो तू आगे बढ़ना, और नहीं आए तो छोड़ छाड़ करके। बोलो, लिखा है अमरचंद स्वामी ने आत्मख्याति की टीका में, पढ़ लेना सब लोग। षड्मासान कारक कोलाहलन, जितने भी कार हैं तुम्हारे कोलाहल वाले, देने वाले, आकुलता व्याकुलता वाले, उन सब से दूर होकर के मात्र अपने आप में 6 महीने के लिए रम जाना बस। तुझे चितानंद आत्मा की शुद्ध अनुभूति होगी। हे मुनिराज, हे योगी, हे ज्ञानी, तुझे उसकी अनुभूति होगी। तुझको जो वो उपलब्धि होगी वो अद्भुत होगी। और फिर तेरा जो सिद्धांत पक्का होगा, परमार्थ पक्का होगा, उससे कोई हिला नहीं सकता, तुझसे कोई डिगा नहीं सकता तुझे। जीवादि सद्यहनम सम्मतम, जीवादि का सिद्धांत करना सम्यक तो है। तेसिम अधिगमो नाणम, और उसका ही अधिगम ज्ञान, नाणम सम्यक ज्ञान है। जो सिद्धांत किया है उसी को ही जानना क्या है। डॉक्टर पर सिद्धांत है और डॉक्टर को जानना, सिद्धांत और जानना दोनों अंतर है ना। एक फीलिंग हो, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, ठीक है, और ज्ञान में ये बताते हैं, वो करते हैं, ये अच्छे हैं, उसके बारे में नॉलेज लेना, ठीक है। सिद्धांत और नॉलेज, माता पिता के प्रति सिद्धांत भी है और हम जानते हैं ये हमारे माता पिता हैं, ये परमात्मा है ऐसा सिद्धांत करते हैं, और ये परमात्मा है ऐसा हम जानते भी हैं। ये आत्मा है ऐसा सिद्धांत करते हैं और ये आत्मा है ऐसा हम जानते भी हैं। अधिगम सम्यक ज्ञान, ठीक है। रागादि परिहरणम चरणम, और चरण क्या है, चारित्र क्या है, रागादि का परिहार। जो राग द्वेष मोह आदि है उसका क्या करना, परिहार करना, अशुभ को छोड़ना, शुभ में लगना, ये शुभ चारित्र है, और शुभ को भी छोड़ना, शुद्ध में ठहरना, ये शुद्धोपयोग चारित्र है, वीतराग चारित्र है। इस प्रकार से ये तीनों ही मोक्ष पहो, कैसे हैं, मोक्ष पथ हैं, परमार्थ पथ हैं। और इस परमार्थ पथ में रह करके जो भी जप तप दान ज्ञान ध्यान साधना आराधना उपवास अनशन स्वाध्याय कायुत्सर्ग सामायिक ध्यान जो कुछ भी होगा वो सब तुम्हारे लिए मोक्ष का हेतु होगा। शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुप्तदान बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश।